एग्जैक्ट सेम लेवल है। पहला चक्र रूट चक्र जो है वो हमारे चेतना का सबसे लोएस्ट स्तर होता है, जहां पर हम लोग केवल अपने सर्वाइवल के लिए जीते हैं। दूसरा जो लेवल होता है वो स्वाधिष्ठान चक्र, जहां पर अगर कोई व्यक्ति सही उसको एक्टिवेट ना करे तो उसके अंदर केवल सेक्सुअल थॉट्स और अपनी कार्नल डिजायर्स ही रह जाती हैं। अगर उसे एक्टिवेट कर ले तो वो उसकी जो ऊर्जा है ऊपर उठकर, कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठकर उसकी चेतना को क्रिएटिविटी में कन्वर्ट कर देती है। और थर्ड लेवल पर जब हम पहुंचते हैं, यानी मणिपुर चक्र जिसे बोलते हैं, मणिपुर चक्र पर जब कॉन्शियसनेस हमारी पहुंचती है तो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान का भाव पैदा होने लगता है। मैंने बहुत विस्तार से इसको एक्सप्लेन किया है। आप लोग जो लोग हिंदी में जानते हैं, चक्र ध्यान योग के नाम से हमारी बुक पब्लिश्ड है, लोग पढ़ना चाहें इसे पढ़ सकते हैं, अमेजोन पर अवेलेबल है। इसमें यानी अलग अलग लेवल बताए हैं। तो जो थर्ड लेवल है उसमें आती है हमारी, थर्ड लेवल पर हमारी आत्मसम्मान का भाव आता है। फोर्थ लेवल पर जो जो चौथा चक्र है, अनाहत चक्र जिसे कहते हैं, अनाहत चक्र में यहाँ पर आता है हमारा इमोशंस, हमारे भाव, हमारे अंदर सेवा भाव, हमारे अंदर मनुष्यता का भाव, इमोशंस को समझने की पावर। और पांचवा जो चक्र है जिसे हम थ्रॉट चक्र कहते हैं, विशुद्धि चक्र कहते हैं, यहाँ पर आती है हमारा ज्ञान का चक्र। तो यहाँ पर हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं, यहाँ पर हमारा ज्ञान आता है। छठा जो चक्र है जिसे हम थर्ड आई आज्ञा चक्र बोलते हैं, यहाँ पर हमारी चेतना जो है वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ मिलने लगती है, उससे कनेक्ट होने लगती है, देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, इसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। यहाँ से तरह तरह की विजन्स आती हैं, यहाँ से फ्यूचर्स को देखा जा सकता है, यहाँ से टेलीपैथी और हिप्नोसिस जैसी जितनी भी चीजें हैं वो इसी थर्ड आई से काम करती हैं। इसके बाद चेतना का जो हाईएस्ट लेवल है वो है क्राउन चक्र। क्राउन चक्र पर जाकर हमारी चेतना जो है वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस यानी परमात्मा के साथ एक रूप हो जाती है, मिल जाती है। तो ये अलग अलग 7 आयाम है, 7 डायमेंशन है हमारे चक्रों के। कोई भी व्यक्ति, पतंजलि योग सूत्र में जैसे इनके बारे में बताया गया है, कोई भी व्यक्ति इनके बारे में विस्तार से अपनी चेतना को नीचे से ऊपर उठाने का प्रयास कर सकता है, करना चाहिए। हमारे अंदर चक्र हैं, वैसे हमारी पूरी अर्थ की कॉन्शियसनेस के भी चक्र हैं। तो आप उसको इस तरीके से कह सकते हैं, एग्जैक्ट हम कहें कि धरती माता, अगर जिसे हम माँ का दर्जा देते हैं हमारी सनातन फिलॉसफी में, तो माँ का कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक कॉन्शियसनेस है, वो भी एक चैतन्य शक्ति है। वो खाली एक मिट्टी से बनी हुई एक पृथ्वी जिसको हम कह रहे हैं केवल वो नहीं है, बल्कि उसमें एक कॉन्शियसनेस मौजूद है। तो पूरी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को हम पृथ्वी माँ का रूप देते हैं। कर्मा सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट फैक्टर है इस पूरी अर्थ पे। अगर कुछ कहें तो एक ऐसा यूनिवर्सल लॉ जिससे कोई भी नहीं बचा हुआ, कोई भी नहीं, किसी के भी लिमिट से बाहर नहीं है ये। तो कर्म का सिद्धांत जो है वो सबके लिए अटूट सिद्धांत है। मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। मैंने अब तक लगभग 6000 से ज्यादा लोगों के पास्ट लाइफ किए हैं, और इसमें हम लोग जब कनेक्ट करते हैं लोगों के पास से तो सारा खेल कर्मों के हिसाब से आता है। सनातन धर्म इस बात में बहुत ज्यादा बिलीव करता है कि आज हमारा जीवन केवल इतना सा नहीं है जितना इस अभी हम जी रहे हैं, इससे पहले भी हम इस जीवन को बहुत बार जी चुके हैं। तो कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वो कभी भी, मतलब ये चेतना कभी मरती नहीं है। ना जीयते मृत्युते वा कदाचन न भूये भूत्वा ना हुआ, हम सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की वाणी में। अर्थात ये चेतना कभी भी खत्म नहीं होती, ये हमेशा एक जन्म से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है। टोटल अगर मैं अपने लेवल पर कहूँ तो मैंने 30,000 से ज्यादा लोगों के पास लाइफ देखी है अपने लेवल अच्छा। पर। 6000 लोगों को तो हम लेकर गए हैं ट्रांस में ले जाकर, वो उनको दिखाया हमने। और बाकी टोटल लेवल पर कहूँ तो 30,000 से ज्यादा हम पास्ट लाइफ लोगों के देख चुके हैं। तो लोग आते हैं ज्यादा किसी क्या पर मुश्किल प्रॉब्लम है, लेकर। जी ज्यादा क्या मुश्किल है, लोगों को ट्रांस में लेकर जाना या खुद उनका देख लेना? नहीं, लोगों को ले जाना मुश्किल है। ज्यादा मुश्किल, अच्छा, उसकी जो क्योंकि उनका चांसेस वो है वो लेवल नहीं कम है। होता। राइट, हाँ। हर व्यक्ति उतना रिलैक्स नहीं होता। सबसे बड़ी बात है पास्ट में ले जाने के लिए जो प्री कंडीशन है कि वो व्यक्ति रिलैक्स हो जाना चाहिए। लोग रिलैक्स ही नहीं होते, एक्साइटेड, इतनी एक्साइटमेंट आ रहा, लेट मी सी क्या दिखाई देगा, वो इसी एक्साइटमेंट में उनको, क्योंकि एक जो पास्ट लाइफ में ले जाने का जो प्रोसेस है ना, वो एक तरीके से नींद में जाने का प्रोसेस है। अब कोई व्यक्ति अगर एक्साइटेड होगा तो नींद कैसे आएगी उसे? वो यही समस्या होती है ना, वो नींद में जा पाते ढंग से, या वो पूरे सो जाते हैं या फिर पूरी तरह जागते रहते हैं। एक ऐसी बीच की स्थिति होती है जहां पर वो ड्रीमी सी स्टेज में पहुंच जाते हैं, जिससे हम पास्ट लाइफ में उनको लेकर जाते हैं। मैं सिंपली किसी को बोल रहा हूँ कि सामने देखिए आपके, कैन यू इमेजिन कि आपके सामने एक सूरज उदय हो रहा है, सनराइज हो रहा है। कैन यू इमेजिन द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ द सन राइजिंग? बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये भी नहीं देख पाते,
हालाँकि लगेगा आपको बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन इतना आसान नहीं है। जब हम वाइब्रेंट कलर्स की बात करते हैं, तो लोग उतना भी नहीं देख पाते, कंसंट्रेशन नहीं है उनकी, एकाग्रता नहीं है। हम्म। इसीलिए थोड़ी-सी इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। इसके लिए हम योग निद्रा का सहारा लेते हैं। योग निद्रा इंडियन ट्रेडिशन में एक एक अपनी भाषा में हम कहें तो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन करके एक प्रोसेस होता है। बड़ा फेमस प्रोसेस है, नेट पे देखेंगे तो बड़ा विस्तार से इसको एक्सप्लेन किया गया है। हमारे इंडिया में इसे योग निद्रा के नाम से जाना जाता था। तो उसके अगर देखेंगे तो वहाँ से आपको बहुत सारे वो मिल जाएँगे कि ऐसा पॉसिबल है, देख पाना पॉसिबल। अगर आप कोई व्यक्ति अच्छे से रिलैक्स हो सकता है, तो अपना पास्ट भी ज़रूर देख सकता है। लेकिन क्या आपका कनेक्शन है, जैसे कहते हैं ना कि देवी देवताओं के साथ या स्पिरिचुअल एक कनेक्शन होना है, उस लेवल तक पहुंचना जो हम अभी वाइब्रेशंस की बात कर रहे थे, इसके लिए एक कनेक्ट होना कहीं पर, ये भी तो नहीं, बात वो की जाती है देखो, ना। ये उन लोगों के लिए ज़रूरी तो नहीं कि जो पास्ट के लिए आ रहे हैं, लेकिन इन जनरल यस, ये बात सही है कि हमारा कनेक्शन है। देखो, जब हम अपने मेडिटेशन करते हैं, मैं अपने गुरुदेव की कृपा से हम लोग मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन में हम बहुत सी चीज़ें देख पाते हैं, फ्यूचरिस्टिक चीज़ें भी देख पाते हैं। तो ये कनेक्शन हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिसको लेकर जाना है उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट वो बंदा थोड़ा सरेंडर ही कर दे, तो वो हो जाता है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे लेवल पर हम डेफ़िनिटली बना पाते हैं, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग मेडिटेशन करने वाले लोग हैं, हम पूरी सभी देवी-देवताओं से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और मैं अपने गुरुदेव की कृपा से हम एस्ट्रल ट्रैवल भी करते हैं, आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल भी करते हैं। इस के बल पे ही हमने बहुत बार, बहुत सारी वीडियो में हमने डिटेल में बताया हुआ है। जैसे इजिप्ट के पिरामिड्स के ऊपर हमने पूरा उसको वंडर करके पूरा देखा था कि क्या है इसके अंदर, एनर्जी कैसी है यहाँ की। और हमने कैलाश के ऊपर भी हमने वहाँ की उसकी ऊर्जा को फील करके देखा। अलग-अलग जगहों की हमने और ये यात्राएँ करी। सबसे पावरफुल एनर्जी इस अर्थ पर अगर कहीं है तो वो कैलाश माउंटेन पर है। तो अच्छा, क्या भगवान शिव देखा का आपने, वो स्थान थोड़ा है। सा हमें बताइए उस बारे में। बहुत ही गजब की एनर्जी है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। मतलब एक सामान्य इंसान के लिए, मतलब वो समझो कि अगर कोई अगर वो 220 वोल्ट का हम बोलते हैं, तो वहाँ समझो कि कुछ 20,000 वोल्ट का झटका है। इतनी हाई एनर्जी में अगर छोड़ दिया जाए किसी व्यक्ति को तो उसकी क्या हालत होगी। एक ऐसी ऐसी हाई एनर्जी है। पहली बात तो उस जगह पर कॉन्संट्रेट करना ही पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जब आप आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल करते हो, शरीर से बाहर की यात्रा करते हो, तो आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि आपकी जो कॉन्शसनेस का अपना जो खुद का लेवल है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए। हमने ऐसे 4 लोगों ने मिलके ट्राई किया था। हम जो निकलने की कोशिश कर रहे थे, हमने 4 लोगों ने मिलकर ट्राई किया और ये 1 आध दिन की बात नहीं, इसमें महीनों की साधना लगती है। इसमें महीने लगते हैं, जब आप एक एस्ट्रल ट्रैवल की वो कर पाते हो। बहुत से लोग तो डर जाते हैं, बाहर निकलते ही उनके मन में इतना डर पैदा हो जाता है कि वो डर के वापस शरीर में एंटर कर जाते हैं, वो जा ही नहीं पाते। हम भी जब गए तो बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, एकदम से नहीं होता। लेकिन चलो जो भी हुआ उसमें था कि जब हम कैलाश की तरफ गए, मतलब हम लोगों ने अपने माइंड से अब जैसे आप आउट ऑफ बॉडी जाते हो ना, आप मन की गति से काम करते हो। मतलब इफ यू थिंक अबाउट सम प्लेस एंड यू रीच देयर, इट्स काइंड ऑफ टेलीपैथी, इट जस्ट गोज देयर। तो आपकी कॉन्शियसनेस अपने आप वहां पर पहुंचने शुरू कर देती है। हमने जब वो यात्रा करी और जहां से हम कैलाश पर पहुंचे, तो कैलाश से भी बहुत दूरी पर इतनी जबरदस्त एनर्जी का फ्लो था कि जैसे चारों तरफ एक एक शील्ड थी, एक प्रोटेक्शन शील्ड थी व्हाइट कलर की, और उसके साथ एक ब्लू शेड में कुछ ऐसा ऐसे शील्ड बनी हुई थी। और एक बहुत बड़ा सा जो शिवलिंग है, वो एनर्जी की फॉर्म में वहां पर मौजूद है। इतना हाई एनर्जी है, इतनी हाई एनर्जी है कि अपने आप को उस एनर्जी जोन में खड़े रख पाना भी आसान नहीं था। इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और जैसे हमने उसके उनके उस सेफ जोन में हमने एंटर करने की कोशिश करी, इतनी पावर से झटका लगा कि हम बहुत दूर जाके पड़े और हम वहां से हमें वार्निंग दी गई कि तुम यहाँ आए कैसे, हाउ डेयर यू कम टू दिस प्लेस। इतनी हाई एनर्जी जोन के लिए अभी आप एलिजिबल नहीं हो, अपने आप को और तैयार करो, अगली बार अगर आना तो अपने गुरु जी को साथ लेकर आना। तो ऐसा